फंक्शंस ऑफ गाइडेंस में स्टूडेंट्स को हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि जो गाइडेंस है वो स्टूडेंट्स को जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि उनके पास एबिलिटी तो है लेकिन उस एबिलिटी से वो अचीवमेंट हासिल नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ का रिलेशनशिप जो है वो मजबूत बनाने के लिए गाइडेंस हेल्प करती है। या डेफिशिएंसी है स्कूल सब्जेक्ट्स में कि वो सही सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ नहीं कर पाते, या चूज़ कर भी लें तो उनको मास्टरी नहीं हासिल कर पाते। फॉल्टी स्टडी हैबिट्स हैं, लेट नाइट पढ़ना और फिर उसके बाद म्यूज़िक सुनना, खाते और पढ़ने का काम सिमिलरली एक ही टाइम पे करना। इस तरह की बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जो कि फॉल्टी स्टडी हैबिट्स में आ जाती हैं कि जो स्टडी टाइम पे आपको फोकस नहीं करने देते, या जब आप पढ़ रहे होते हैं सिर्फ आप लिख रहे होते हैं, नोट डाउन कर रहे होते हैं ताकि उसको बाद में अंडरस्टैंड करें। इनफैक्ट अगर आप उसी वक्त उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो लेटर ऑन आप इजीली उस चीज़ को रिटेन कर सकेंगे। डिफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग भी सेम यही है कि आप सही तरीके से पढ़ नहीं रहे हैं या लर्न नहीं कर पा रहे हैं। पुअर मोटिवेशन के लिए भी गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। गाइडेंस का जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है कि स्टूडेंट को मोटिवेट किया जा सके, उनको बताया जाए कि ये जो स्कूल है या ये एजुकेशन है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ आसान करने के लिए। एजुकेशनल गाइडेंस स्टूडेंट्स को इसलिए भी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो एजुकेशनल कोर्सेज को अपने पर्सनालिटी के मुताबिक, अपने बैकग्राउंड के मुताबिक चूज़ कर सकें। कोई बच्चा जो है वो बहुत आर्टिस्टिक नेचर का है, एस्थेटिक नेचर का है, तो वो अपने इस तरह के कोर्सेज सिलेक्ट कर सकता है। कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत साइंटिफिक और डिस्कवरी उनमें बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उस तरह के सब्जेक्ट्स जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, नेचुरल साइंसेज की तरफ जा सकते हैं। कुछ बच्चे सोशल साइंसेज की तरफ जा सकते हैं। तो ये एजुकेशनल गाइडेंस ही उनको हेल्प कर सकती है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से यंग जो बच्चे हैं उनको हेल्प की जाती है कि आपने कौन सी राइट टाइप ऑफ एजुकेशन हासिल करनी है। जैसे कि बच्चे 9th में आते हैं या 8th क्लास में भी आते हैं, तो उनको एक स्ट्रक्चर बताया जा सके कि भाई आपने अगर मेडिकल चूज़ करना है तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, अगर आपने कॉमर्स में जाना है तो आप कौन से ले सकते हैं, बिजनेस में जाना है तो आपने कौन से सब्जेक्ट लेने। तो गाइडेंस के ज़रिए से उनको बताया जा सके कि इन सब्जेक्ट्स का आपकी ज़िंदगी में क्या फ़ायदा हो सकता है, ताकि वो अपने एप्टीट्यूड और अपने फ्यूचर के जितने भी एम्स और एम्बिशंस हैं उनके मुताबिक वो सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकें। गाइडेंस प्रोवाइड करने का मकसद या गाइडेंस के जो फंक्शन है वो इसलिए भी होता है कि ये फैसिलिटेट करता है कि स्टूडेंट्स को घर से स्कूल की तरफ लेके जाना, कि घर में आप जो अगर आप घर से स्कूल जा रहे हैं तो आपको गाइडेंस चाहिए होगी। फिर आप प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में जा रहे हैं तो प्राइमरी में जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं वो इसलिए सिखाई जाती हैं कि आप सेकेंडरी स्कूल में उसको सही तरीके से पढ़ सकें, और हायर सेकेंडरी या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपने वहाँ पे कैसे एडजस्ट करना है। इसी तरीके से ज़िंदगी में जो आप काम करेंगे, जो आपका ऑक्यूपेशन होगा, उसमें आपने किस तरह से परफॉर्म करना है। तो गाइडेंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। स्टूडेंट्स को गाइडेंस इसलिए चाहिए होती है कि वो एग्ज़ाम की जो एंग्जाइटी है उसको ओवरकम कर सकें, कोप अप कर सकें कि एग्ज़ाम्स आ गए हैं, अब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से आपने एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो गाइडेंस के ज़रिए से टीचर्स उनको बता सकते हैं कि डेली का डेली टास्क अगर आप करते जाएं तो एग्ज़ाम में आपको एंग्जाइटी नहीं होगी या आप उससे बच सकेंगे। इसी तरीके से अच्छी इफ़ेक्टिव स्टडी हैबिट्स उनमें डेवलप की जाए, वो भी हम विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को मीनिंगफुल एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस दिए जाएं कि वो स्कूल में जब आते हैं तो वो कोई ना कोई चीज़ सीख के जाएं, लर्न करके जाएं, ना सिर्फ ये कि बस स्कूल में आए हैं, अटेंडेंस लगाई है और सारा दिन का जो है वो एक एक्टिविटी कर दी है विदाउट किसी लर्निंग के, विदाउट कोई आउटकम के। तो वो नहीं होना चाहिए। गाइडेंस इसलिए भी दी जाती है कि वो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख सकें। एजुकेशनल गाइडेंस स्टूडेंट की जो वेस्टेज है या स्टैग्नेशन है उसको चेक किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट को 4 साल किसी एक सेक्शन में लगाने थे, फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी में उसको 4 ईयर होने चाहिए थे और वो 6 ईयर या 7 ईयर लगाता है, तो जो 2 ईयर्स हैं वो वेस्टेज है या स्टैग्नेशन है एजुकेशन में। तो उस चीज़ को भी रिमूव करने के लिए एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। एजुकेशनल गाइडेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि बच्चे को एजुकेशनल सिस्टम में, एजुकेशनल इन्वायरमेंट में एडजस्ट किया जा सके, उसको बताया जा सके कि आप किस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। एजुकेशनल गाइडेंस ये भी हेल्प करती है स्टूडेंट को कि वो जितने भी कोर्सेज हैं वो अपने मुताबिक चूज़ कर सकें।
स्टूडेंट्स को हेल्प करती है गाइडेंस के आप एजुकेशनल प्लान्स हैं जो उसमें कंसिस्टेंट रहें, अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक उसमें इंटरेस्ट शो करें, गोल्स अपने अचीव करें, एप्रोप्रिएट करिकुलम और कोर्सेज को सिलेक्ट करें ताकि आप उस चीज़ को सिलेक्ट करते हुए अपने गोल्स को अचीव कर सकें। एजुकेशनल गाइडेंस स्टूडेंट्स को हेल्प करती है कि वो स्कॉलिस्टिक और इको स्कॉलिस्टिक का जो डेवलपमेंट है लर्नर की उसको वो उजागर कर सकें, और स्टूडेंट्स को हेल्प किया जाता है कि वो एक इन्फॉर्म्ड या वेरियस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को हेल्प बनाते हुए, एड्स बनाते हुए, जितने भी अवेलेबल उसके पास रिसोर्सेज हैं वो एजुकेशन से लेते हुए अपनी एजुकेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकें ताकि वो एक सही एजुकेटेड इंसान नज़र आ सके। वो इसलिए ज़रूरी है ताकि इस सोसाइटी में जब आप एजुकेशनल प्रॉपर तरीके से एजुकेशन हासिल करते हैं, उन गाइडेंस से फ़ायदा हासिल करते हैं, तो ना सिर्फ ये आपकी अपने लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव मेंबर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।